नीचे जो है ये मेरा नाम भी लग गया अनस बिन ज़िया, और उसके नीचे जो है ये लोगो वगैरह भी नेचर ने खुद ही लगा दिए। अब अगर ये बात मैं किसी एथियस्ट से कहूँ तो वो अगर कि पागल एथियस्ट का बच्चा जो अभी ताज़ा पैदा भी हुआ होगा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन किराम, मेरा नाम है अनस बिन ज़िया और आप देख रहे हैं अनस बिन ज़िया यूट्यूब ऑफिशियल चैनल या फिर मेरा फेसबुक पेज। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक़्त निकाला। पिछले दिनों एक मुनाज़रा हुआ जो आजकल जो है वो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुआ है, और उस मुनाज़रे का टॉपिक है कि क्या खुदा है या नहीं है। एथियस्ट का और मज़हब को मानने वाले का, एथियस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसका झगड़ा हिंदू के साथ भी है, ईसाई के साथ भी है, यहाँ तक कि दुनिया के अंदर जो इंसान भी, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जो खुदा को मानता है उसके साथ है। ये झगड़ा आज से नहीं है, ये काफ़ी देर से चला आ रहा है। पहले इनको दारिया कहा जाता था और आजकल इनको कहा जाता है कि ये लोग एथियस्ट हैं। खैर, वक़्त के साथ-साथ इनका एक नया नाम पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे एतराज़ात हैं, उनकी तरफ से भी हैं, हमारी तरफ से भी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगा, थोड़ी-सी बात करूँगा कि आखिर खुदा है या नहीं, और आखिर इस्लाम सच है या नहीं। इस वीडियो में एक ऐसा दावा करने वाला हूँ कि शायद आपने इससे पहले कभी ना सुना हो। वो दावा ये है कि 2 चीज़ें हैं, वो 2 ऐसी चीज़ें हैं कि उनको माने बगैर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, मेरा जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा चलता है, और मैं बहुत ज़हीन इंसान हूँ, मुझे मौत कभी नहीं आएगी। ठीक है? अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप मेरी ये बात मान लें कि ये बंदा जो कह रहा है वो सच है, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मुझे झुठला दें कि ये ऐसे बक-बक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर एक इंसान के पास आँखें हैं, वो बाहर जाके देखता है कि दिन है, सूरज निकला हुआ है, और जब वो सूरज की तरफ देखता है तो सूरज उसे अपनी तरफ देखने नहीं देता। तो उसके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि वो कहे कि सूरज निकला हुआ है, सूरज है, और सूरज की एक ऐसी क्वालिटी है कि वो किसी को अपनी तरफ देखने नहीं देता, अगर उसके सामने कोई बादल वगैरह ना हो तो। तो सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो एक्सेप्ट करे कि सूरज है और सूरज की वाक़ई इतनी तपश है। ठीक इसी तरह 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इस कायनात का कोई ना कोई ऐसा क्रिएटर है कि जिसका खुद का कोई क्रिएटर नहीं। और दूसरी चीज़ है इस्लाम, कि अगर मज़ाहिब ठीक हैं, तो उनमें से एक मज़हब इस्लाम लाज़िमन यही ठीक है। इस्लाम को माने बगैर कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है इंसान के पास कि इंसान कहे कि इस्लाम नहीं, ये मज़हब ठीक है। तो 2 दावे हैं मेरे कि इंसान के पास अल्लाह को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इंसान कहे कि अल्लाह नहीं, नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। इंसान कहे कि इस्लाम ठीक नहीं, कि और मज़हब ठीक है, नहीं, है ही नहीं। खैर, अब ये तो सिर्फ मेरे दावे थे, अब इन पर मैं दलील पेश करता हूँ। सबसे पहला दावा है कि इस कायनात का कोई ना कोई ऐसा क्रिएटर है कि जिसका खुद का क्रिएटर नहीं। इस बात को करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा-सा मैजिक सुनाता हूँ। ये मैजिक ये हुआ कि पहले मैं इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे मैं लगाता था ग्रीन स्क्रीन, यानी फिर वो मैं सॉफ्टवेयर की मदद से जो है उसे, यानी उसका जो बैकग्राउंड है वो तब्दील कर लेता था। तो ग्रीन स्क्रीन की जगह कोई ना कोई मैं बैकग्राउंड लगा लेता था। लेकिन आज मेरे साथ एक करिश्मा हुआ, एक नेचर ने मेरे साथ भलाई की, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नेचुरल, सब कुछ जो है वो यानी नेचुरल है। कोई भी इस कायनात को बनाने वाला है नहीं, अकॉर्डिंग टू एथियस्ट। सब कुछ जो है वो बस नेचर के तौर पर चल रहा है, खुद ब खुद ही हो रहा है। पहले जब मैं इस रिकॉर्डिंग रूम में आता था तो मुझे सामने लाइट लगानी पड़ती थी, लेकिन आज जब मैं आया तो खुद ही जो है ना वो स्टैंड लगा हुआ था, खुद ही उसके ऊपर लाइट फिट हो गई। और सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि इस ग्रीन स्क्रीन की जगह एक जो है वो बैकग्राउंड खुद ब खुद नेचर ने छापा, उसके ऊपर मेरी पिक्चर भी लगा दी। नीचे जो है ये मेरा नाम भी लग गया अनस बिन ज़िया, और उसके नीचे जो है ये लोगो वगैरह भी नेचर ने खुद ही लगा दिए। अब अगर ये बात मैं किसी एथियस्ट से कहूँ तो वो अगर कि पागल एथियस्ट का बच्चा जो अभी ताज़ा पैदा भी हुआ होगा ना, अगर उसको मेरा ताला ज़ुबान दे दे तो वो भी मुझे चबल और पागल कहेगा कि ये कि कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। ऐसे भला हो सकता है कि नेचर ने खुद ब खुद बना दिया हो? तो जब नेचर ये नहीं कर सकता कि ये छोटे-छोटे काम कर दे, यानी खुद ब खुद का ऐसा निज़ाम नहीं हो सकता कि ये छोटे-छोटे काम जो हैं वो खुद ब खुद हो जाएँ। यानी कैमरा भी लग जाए, लाइट भी ऑन हो जाए और पीछे जो है वो बैकग्राउंड भी नया लग जाए। जब ये चीज़ें नहीं हो सकती तो ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा सूरज जो है, इतना बड़ा आसमान जो है, ये सब चीज़ें खुद ब खुद बन जाएँ। तो ख़ैर, मेरी इन यानी अगर किसी इंसान के अंदर अकल हो तो वही चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि मेरा जो दावा था, पहला दावा, कि इंसान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इस ऑप्शन के अलावा, कि इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि इस कायनात का कोई ना कोई क्रिएटर है, और उसको सभी मानते हैं इस चीज़ के अलावा। कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, और हम उसको अल्लाह कहते हैं। इस चीज़ को सभी मानते हैं। ख़ैर, हमारा पहला दावा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यानी सही साबित हुआ कि इस इंसान के पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट करे कि इसका कोई ना कोई क्रिएटर है। अच्छा, ख़ैर, यहाँ पर जो है वो एक एतराज़ मेरे ज़हन में थोड़ा-सा आ रहा है, मैं उसको भी बयान कर देता हूँ कि इंसान के ज़हन के अंदर ये एतराज़ आता है कि अगर ये चीज़ें सारी खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो अल्लाह कैसे खुद ब खुद बन सकता है?
है ना एतराज़। एतराज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन जितना ही अच्छा है उतना ही बेकार और फ़ुज़ूल है। उसकी वजह ये है कि ये एतराज़ ऐसा है कि अगर इस एतराज़ को किया जाए तो इस एतराज़ पे एतराज़ होता है, ठीक है? एतराज़ पे एतराज़ ये होता है कि ठीक है, हम बिलफ़र्ज़ मान लेते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई क्रिएटर होता है। अब जब इस चीज़ और हर चीज़ का, सारी कायनात का भी क्रिएटर है, तो उस क्रिएटर का भी क्रिएटर होना चाहिए। ठीक है, मान लिया, चलें आगे चलें। अब जब उस क्रिएटर का भी एक क्रिएटर है, यानी जिसने इन चीज़ों को बनाया है, उसका बनाने वाला भी कोई ना कोई है, तो फिर उसका बनाने वाला भी होना चाहिए, फिर उसका बनाने वाला भी होना चाहिए, फिर जिसने उसको बनाया है, उसका भी कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए। चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, कभी ये चीज़ खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी। तो एक ऐसी चीज़ जो कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है? तो फिर इस ऐतराज़ पे ये सबसे बड़ा ऐतराज़ हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि हर क्रिएटर का क्रिएटर हो, उसे तो हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने बनाने वाले हैं। तो किसी न किसी जगह पर जाके ये मानना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई क्रिएटर ऐसा है कि उसका अपने बनाने वाला कोई नहीं और उसने सब कुछ बनाया है। अब उसकी कैफ़ियत जो भी हो, कि वो कौन कहता है कि हो जा तो हो जाता है, जो भी हो। बहरहाल मानना पड़ेगा कि हर चीज़ का कोई ना कोई क्रिएटर होता है और कोई ना कोई एक क्रिएटर ऐसा है कि उसको किसी ने नहीं बनाया। लम यलिद वलम यूलद।